नमस्कार दोस्तों। हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 6 मार्च की सेकंड शिफ्ट में आए हुए जीके और जीएस के प्रश्न के बारे में। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यार सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक हैं, तो उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए। बाकी अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है? तो मानव विकास सूचकांक की गणना और प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है। यह एक सांख्यिकी उपकरण है जिसमें देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास का स्तर मापा जाता है। मानव विकास सूचकांक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि यूएनडीपी हर साल मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट में हर देश के लिए मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है। पहली मानव विकास जो रिपोर्ट थी वो 1990 में आई थी। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आरबीआई ने किन दो बैंकों पर लगाया जुर्माना वो हटा दिया? तो आरबीआई ने इक्विटॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडिया पोस्ट बैंक पर लगाया हुआ जो जुर्माना था उसे हटा दिया है। ठीक है गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से सब उन्हें मनु कहा कहते थे। उनकी माँ का नाम भागीरथी भाई और पिता का नाम मोरपंत तांबे था। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह मेरठ में कब शुरू हुआ? तो विद्रोह की जो असली शुरुआत थी वो 10 मई 1857 को मेरठ में हुई। थर्ड बंग थर्ड बंगाल लाइट कैवेलरी के 85वें सदस्य हैं, जिन्हें राइफल कारतूस का इस्तेमाल करने से मना करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। उन्हें लगता था कि यह उनके धर्म के खिलाफ है। उन्हें उनके साथियों ने जेल से बाहर निकाल दिया था। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अनुच्छेद 356 क्या है? तो यह अनुच्छेद राष्ट्रपति की शक्ति सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब संसद द्वारा उद्घोषणा की पुष्टि नहीं की जा सकती तो राष्ट्रपति अपरिवर्तनीय तरीके से कार्य नहीं कर सकता, अर्थात संसद को भंग नहीं कर सकता। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के नतीजे के अनुसार देश की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। जो भारत की साक्षरता दर है वो 74.04 है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 85.14 और महिलाओं की साक्षरता 65.46 है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल मेनली अंगूर, इमली, केला, सेब, चरी, पपीता, आंडू, नाशपाती, अनानास, स्ट्रॉबेरी, आम और खट्टे फलों में पाया जाता है। यह एक कार्बनिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में और खास खट्टा स्वाद देने के लिए किया जाता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कोंग डांस किस राज्य में होता है? तो ये क्वेश्चन तो हमें क्लियर नहीं हो पाया। बाकी अगर आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव पूछा हुआ था। तो हरित क्रांति के बहुत सारे जो नकारात्मक प्रभाव थे उनमें से मुख्य देख लीजिए, जैसे कि पर्यावरण पर इसका क्या जो प्रभाव है वो पड़ा। वनों की कटाई, जल भराव, लक्षणता, क्षारीयता, मिट्टी का कटाव, खारे पानी से जुड़े भूजल स्तर में गिरावट, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी हो गई। रासायनिक उर्वरकों के ज़्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की जो उर्वरकता क्षमता थी वो कम हो गई। मानव और पशु के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों
के ज़्यादा इस्तेमाल से मानव और पशुओं पर असर पड़ा। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है और यह भारत की मुख्य भूमि में सबसे दक्षिण शहर है। इसे कभी कभी द लैंड्स एंड भी कहा जाता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि भूमि का अंत। ठीक है। और कन्याकुमारी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु बन रहा है। यह हरी इलायची पहाड़ियों का दक्षिणी छोर है जो भारत के पश्चिमी तट के साथ पश्चिमी घाट श्रृंखला का विस्तार है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 37 क्या है। तो भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह राज्य के नीति निर्देश तत्वों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यूएनसीआरसी के अनुच्छेद 37 में बच्चों और युवाओं से जुड़े हुए प्रावधान हैं और यह अनुच्छेद भाग 4 में शामिल है। इस अनुच्छेद के मुताबिक देश के किसी भी अदालत द्वारा नीति निर्देश तत्वों के सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत के संविधान में 1976 से पहले क्या नहीं था। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि भारत के संविधान में इससे पहले मौलिक कर्तव्य नहीं थे, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके बाद ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है। तो भारत के अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह अनुच्छेद संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में लगाया जा सकता है कि जो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो यदि अपनी बहुमत को खो दे तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया क्या है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वे राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर केंद्र सरकार को राज्य पर सीधे शासन की अनुमति होती है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध मोहन वीणा वाद्य यंत्र से है। मोहन वीणा को स्लाइड गिटार भी कहा जाता है। पंडित विश्व मोहन ने ही इस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। पंडित विश्व मोहन भट्ट के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। पंडित विश्व मोहन भट्ट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वादक हैं। ठीक है। उनका जन्म 27 जुलाई 1950 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। वे पंडित रविशंकर के शिष्य भी थे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेटा कुटी हरिहर का संबंध किससे है। तो शेटा कुटी हरिहर विनायक राम, जिन्हें विक्कू विनायक राम के नाम से भी जाना जाता है, वे घटम वादक हैं। घटम एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसका जो इस्तेमाल ताल वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। घटम के साथ कर्नाटक संगीत बजाने वाले विनायक राम को घटम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी जाता है। और विक्कू विनायक राम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। जैसे उन्हें घाटम के मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 1991 में मिकी हार्ट के एल्बम प्लेटिनम ड्रम में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहसाला प्रणाली की शुरुआत किसने की। तो अकबर के वित्त मंत्री राजा तोडरमल ने दहसाला प्रणाली की शुरुआत की थी। यह भूमि टैक्स की एक प्रणाली थी। इसे 1580 में शुरू किया गया। और राजा टोडरमल से जुड़े हुए कुछ फैक्ट देख लीजिए। जैसे कि राजा टोडरमल अकबर के दरबारों के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने मानक बाट और माप भूमि सर्वशेषण बंदोबस्त प्रणाली राजस्व जिलों अधिकारियों की शुरुआत की। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया था। ठीक है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम घाट श्रृंखला भारत के किस राज्य से शुरू हुई? तो पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य से शुरू होती है। यह पश्चिम तट के समांतर फैली है। इसके बाद और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। यह पर्वत श्रृंखला गुजरात के ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला 6 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली है और यह यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। तो यार यही थे आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए जीके और जीएस के क्वेश्चंस। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाकी यार अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको और भी क्वेश्चन पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी सब्सक्राइब कर लेना यार। थैंक यू।